गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी बच्चों का। तो आज अपने बात करेंगे बिजली, जो बुक अपनी वनडे सीरीज रिवीजन की किताब है, और इसका एक टॉपिक है जिसका नाम है रेटिंग या कैपेसिटी। यानी कि कोई भी जो उपकरण जो होगा या तो उसकी रेटिंग होगी या उसकी क्षमता का निर्धारण अपने किस में करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दे रखा है, देखो ट्रांसफार्मर। जितने भी जो ट्रांसफार्मर है उनकी रेटिंग VA के अंदर होगी या KVA के अंदर होगी या MVA के अंदर होगी। लेकिन आपने देखा होगा कई ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं जिनकी रेटिंग हमेशा कम होती है। तो एग्ज़ाम के अंदर जब आपसे पूछेगा तो सीधा पूछेगा कि धारा ट्रांसफार्मर है या ऑटो ट्रांसफार्मर है या हाई लीकेज रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर है, तो उनकी रेटिंग किस में होगी। तो वहाँ KVA MVA इस तरीके से भी ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ट्रांसफार्मर जो होगा वो या तो KVA में होगा या MVA में। नॉर्मली जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है वो KVA में होता है, और जो पावर ट्रांसफार्मर जो होता है वो MVA में होता है। इसके अलावा ध्यान में रखो, देखो धारा ट्रांसफार्मर हो गया, विभव ट्रांसफार्मर हो गया, और इसके अलावा ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया, इसके अलावा हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर हो गया। तो इनकी रेटिंग वोल्ट एम्पियर में ही होती है, किलो के अंदर रेटिंग इनमें नहीं होती। उसके बाद में देखिए आपको दे रखा है अल्टरनेटर और UPS। अल्टरनेटर भी ध्यान में रखना और UPS भी ध्यान में रखें। इन दोनों की रेटिंग भी किस में होती है, KVA के अंदर होगी, मतलब किलो वोल्ट एम्पियर के अंदर होती है। उसके बाद देखिए मोटर आपने देखा होगा, और नॉर्मली जो मोटर की रेटिंग होती है वो HP में ली जाती है। HP में अगर आपको ऑप्शन में ना दिए तो किलोवाट में होगा। तो यहाँ HP या किलोवाट के अंदर होगा, चाहे आपकी AC मोटर हो चाहे आपकी DC मोटर हो। इसके अलावा देखिए DC जनरेटर। ठीक है, DC जनरेटर जो होगा वो DC आउटपुट देता है, और इसकी क्षमता का जो निर्धारण करेंगे वो करेंगे किलोवाट के अंदर। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एयर कंडीशनर, यानी कि AC की जो क्षमता का निर्धारण करेंगे वो करेंगे टन के अंदर। और 1 टन का मतलब ये होगा कि वो कितने किलोवाट का AC है। तो ध्यान में रखेंगे 3.5 किलोवाट का, तो 3.51 किलोवाट हो जाएगा। और नॉर्मली अगर मोटर की क्षमता की अगर मैं बात करूँ तो जो 5 HP की मोटर होती है वो 3.5 किलोवाट की ही होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो 5 HP की मोटर जितनी पावर लेती है उतनी ही पावर आपकी एयर कंडीशनर यानी कि AC लेगी 1 टन की। अगला देखिए, आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर जब आप लोग मार्केट से लेकर के आते हैं तो उसकी क्षमता का निर्धारण लीटर में किया जाता है। इसी के तरीके से केतली हो गया, आपने गीज़र हो गया। तो ये सारे के सारे उपकरण जो होगा उनकी कैपेसिटी जो आप लोग लोगे वो किस में लेंगे, वो लीटर के अंदर लेंगे। इसके अलावा देखो विद्युत इस्त्री, जो आप लोग कपड़ों पर प्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हो, उसकी क्षमता का जो निर्धारण किया जाता है वो वाट में किया जाता है। ठीक है, और इस किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और 160 रुपये की किताब है। इसके अलावा इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, तो 160 में आपको मिल जाएगी। और एक दिन के अंदर अगर आपको किसी भी चीज़ का रिवीजन करना है तो आपको पूरा उस दिन इसके लिए अंदर मिल जाएगा डाटा। उसके बाद देखिए वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने की जो मशीन होती है, कभी आप लोग मार्केट जाते हो तो वहाँ आप लोग उसकी क्षमता जब लेते हो तो किलोग्राम में लेते हो, KG के अंदर ली जाती है। इसी तरीके से ओवन जो होता है वो लीटर में लिया जाता है। और कई बार आपने देखा होगा जो उत्पादन केंद्र जो होते हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, उनकी क्षमता कभी आपने देखा होगा इतने मेगावाट की यूनिट यहाँ है, इतने मेगावाट की यूनिट यहाँ है, तो मेगावाट के अंदर इसकी क्षमता का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद देखिए फैन एयर डिलीवरी, यानी कि घर में पंखा लगा होता है और वो हवा देता है, तो हवा की जो डिलीवरीज होगी, हवा आपको कितनी देगा तो डिपेंड करेगा CPM पर। ठीक है, क्यूबिक फिट मीटर होगा, और ठीक है इसका मतलब CFM का। अगला देखिए विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का मतलब हो जाएगा आपके घरों में जो एनर्जी मीटर होगा, और ऊर्जा की जो मात्रा जो होगी या यूनिट की जो खपत होगी वो किलोवाट के अंदर मार्जर करेंगे, KWH के अंदर करेंगे। और इसके अलावा देखिए वास्तविक शक्ति जो होगा वो वाट किलोवाट में होगा, आभासी शक्ति होगा वोल्ट किलो KVA में होगा, प्रतिघाती शक्ति जो होगी वो VAR या KVAR में होगी। ये ध्यान में रखेंगे तीनों की तीनों पावर। उसके बाद देखिए बैटरी। बैटरी की जो क्षमता जो होती है वो एम्पियर घंटा के अंदर लेते हैं, और एम्पियर घंटा अगर आपसे पूछ ले किसकी यूनिट है तो आवेश की यूनिट है। एम्पियर घंटा में कुलाम अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान में रखेंगे 3600 कुलाम होते हैं। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट पर्सन है सर्किट ब्रेकर, उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी किस में ली जाती है, तो MVA में ली जाती है। इसके अलावा ध्यान में रखना अगर आपको मेकिंग करंट पूछे या आपको ब्रेकिंग करंट पूछे तो ये हमेशा ध्यान में रखना किलो एम्पियर में होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए अगला देखो फ्यूज हो गया, MCB हो गया, MCCB हो गया। ये सारे के सारे क्या होते हैं, सर्किट जब ओवरलोड होगा या शॉर्ट सर्किट होगा उस समय ये ऑपरेट होते हैं। तो इनकी क्षमता का निर्धारण आप लोग एम्पियर में करोगे,
और नीचे आपको देखो दिया गया है ELCB और RCCB। देखो ELCB और RCCB जो होते हैं अर्थली केस पर काम करते हैं और अर्थली केस के अंदर बहुत कम धारा प्रवाहित होती है, यानी कि मिली एम्पीयर में होगी, तो आप लोग मिली एम्पीयर इसका आंसर करेंगे। उसके बाद में देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि कोयले का जो उष्मीय मान होता है वो किस में लिया जाता है, यानी कि जब कोयला जलेगा तो कितना कैलोरी उत्पन्न करेगा। तो यहाँ ध्यान में रखना 1 kg का जो कोयला होगा वो कितने किलो कैलोरी पैदा करता है, और ध्यान में रखना कि 860 किलो कैलोरी जो होगा वो 1 यूनिट के बराबर होता है, यानी कि 1 यूनिट पैदा करने के लिए आपको इतना किलो कैलोरी एनर्जी को उत्पन्न करना पड़ेगा। और ठीक है, अगला देखिए, अगला है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वो मतलब ये होगा कि कोई भी कुचालक मटेरियल है उसकी 1 mm की जो परत होगी वो कितनी किलो वोल्टेज को सहन कर सकती है। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो मेजरमेंट करेंगे वो kV प्रति mm में करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है सोलर नियतांक। और सोलर का जो नियतांक होगा उसकी जो कैपेसिटी लेंगे, उसकी क्षमता का लेंगे, वो किस तरीके से लेंगे। देखो यहाँ दे रखा है मीटर का स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर का मतलब ये होगा कि जो सोलर प्लेट होगी एक तो उसकी लंबाई होगी और एक इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, इसकी लंबाई होगी और इसकी चौड़ाई होगी। तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, एरिया होता है, और एरिया को मीटर का स्क्वायर में लिया जाता है। और वाट, यानी कि कितने एरिया की प्लेट है उस पर वो कितना वाट पैदा कर रही है, तो वो उसका सोलर नियतांक होगा। उसके बाद देखो फैन की जो साइज होगा ब्लेड का स्वीप होगा। जैसे ये मान लेते हैं ये ताड़ी है, तो यहाँ से ध्यान में रखना इसका ये जो सेंटर पॉइंट होता है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो mm में ली जाती है। तो यहाँ से ध्यान में रखना कि फैन का जो ब्लेड का जो साइज होगा वो mm में लिया जाता है। उसके बाद देखो क्या दे रखा, चालक का साइज। और चालक आप लोग घरों में यूज़ करते हो, जब वायरिंग की जाती है तो वहाँ यही देखा जाता है कि कितने mm स्क्वायर का वायर लगेगा। तो ये हाँ mm स्क्वायर होगा, और mm स्क्वायर अगर नहीं दिया जाते तो फिर आप लोग SWG साइज लिख सकते हो। उसके बाद देखो बॉयलर। बॉयलर जो होता है वो नॉर्मली आपने देखा होगा कि पानी को गर्म किया जाता है, और पानी को गर्म करने के बाद उसमें उसको भाप में चेंज करता है। तो यहाँ इसका दे रखा है ब्रिटिश थर्मल यूनिट बटा में आवर। ठीक है, तो यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो होगी प्रति आवर, यानी कि ये 1 घंटे के अंदर कितनी ब्रिटिश थर्मल यूनिट देता है। और एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट शायद 252 कैलोरी के बराबर होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला देखो कोरोना हानि। और कोरोना हानि जो होती है वो AC/DC दोनों सप्लाई पर होगी। कितना किलोमीटर पर कितना किलोवाट का हो रहा है, तो कोरोना हानि का जो मेजरमेंट किया जाता है वो कितने किलोमीटर पर कितना किलोवाट का होगा ये लिया जाता है। और हानि का जो नॉर्मली आपने देखा होगा मात्रक हमेशा वाट या किलोवाट ही होता है। तो यहाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर जो होगा उसकी रेटिंग किस में ली जाती है। डायरेक्ट सवाल पूछेगा UPS की रेटिंग किस में होगी। डायरेक्ट सवाल आएगा कि AC जो होता है उसकी क्षमता का निर्धारण किस में करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जिनको बुक अच्छी लगी है वो जरूर परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा थंबनेल के अंदर आपको एक मोबाइल नंबर दिया है, वहाँ से आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन का जो लिंक होगा उसमें ऐप का लिंक दिया गया, आप लोग उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलेंगे नए सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।